जय श्री राम, जय शनिदेव। परम पूज्य गुरुदेव मन्नू भैया जी को चरण प्रणाम स्वीकार हो। परम पूज्य गुरु माता जी को चरण प्रणाम स्वीकार हो। सभी भक्तों का स्वागत है हनुमान भक्त ऋषि चैनल पर। तो भक्तों, आज आपको बताना चाहूँगा मैं कि जो शनिधाम गुड़गांव है वो कहाँ पे है। उसका एक बार मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आज मैं आपको दोबारा से एक बार बता दे रहा हूँ कहाँ पे ये धाम है। वीडियो पे अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो हनुमान भक्त ऋषि को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। वीडियो को दूसरे भक्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। शनिधाम गुड़गांव जो है मन्नू भैया जी का ट्रस्ट जो है ये आपका गुड़गांव में पड़ता है। आपने जाने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, पूरी डिटेल्स में वीडियो है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख से जा सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आप पूरे भारत में कहीं से भी आ रहे हैं, पूरे भारत में आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले दिल्ली उतरना है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, अपनी सहूलत के हिसाब से जो भी आपके नज़दीक में है वो वहाँ पे उतरिए। उसके बाद जो है आप जो है मेट्रो, जो भी नज़दीकी मेट्रो हो देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। जैसे कि आनंद विहार भी अगर आप उतरते हैं तो आनंद विहार से भी मेट्रो चलती है। नई दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से, सादरा से, हर जगह से मेट्रो मिल जाएगी आपको। आपने मेट्रो पकड़ना है। मेट्रो पकड़ने के बाद जो है आपको राजीव चौक आना है। राजीव चौक आने के बाद आपको प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना है, जो कि ऊपर पड़ता है। नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर में करेगी, उसके बाद 2 पे उतारती है, उसके बाद 3 ऊपर पे जाना है। वहाँ से आपने जो है जो हुड्डा सिटी सेंटर की तरफ जो है या द्वारका की साइड जो भी मेट्रो जाती है, आपने वो मेट्रो वहाँ से लोकल जो भी एम्प्लॉइज़ होंगे उनसे पूछकर आप उस पर बैठ जाइए। उसके बाद आप द्वारका मोड़ या फिर जो है हुड्डा सिटी सेंटर जो भी नज़दीक में आपके है वहाँ पे उतर जाइए। द्वारका सेक्टर 10 में भी उतर सकते हैं। वहाँ से फिर आप जो है गुड़गांव बस स्टैंड के लिए ऑटो ले लीजिएगा, जो कि 10 से 20 रुपये लेते हैं। अगर आप बुक करके जाएंगे तो उसका अलग चार्ज है। जब गुड़गांव बस स्टैंड पहुँच जाते हैं फिर आपने क्या करना है, वहाँ से गुड़गांव बस स्टैंड पहुँचने के बाद आपने बस स्टैंड के अंदर जाना है। तो जो हरियाणा की साइड जो है झज्जर की तरफ जो भी बस जाती है उस बस पर आपने सवार हो जाना है। बस के किराए की अगर बात करते हैं तो शनिधाम तक के लिए किराया मात्र जो है 20 रुपये रहेगा। 20 रुपये में आपको शनिधाम पहुंचा देते हैं। सभी बस कंडक्टर्स को एड्रेस पता लग गया है। आप जो है सुल्तानपुर इंटरनेशनल पार्क नज़दीक में पड़ता है और तिरुपति गार्डन, ये आप पूछ लीजिएगा तो आपको जो है शनिधाम के पास वहाँ पहुँचा देंगे। कम से कम अगर हम बात करते हैं बस से जाते हैं, मतलब मान के चलिए 30 से 40 मिनट का समय लगेगा अगर ज़्यादा जाम नहीं होगा तो। उसके बाद जो है आपको शनिधाम का बोर्ड दिख जाएगा, उस बोर्ड के माध्यम से आगे आप जो है चले जाइए तो आपको शनिधाम का जो है जो धाम है वो मिल जाएगा, शनिधाम गुड़गांव। आप गूगल मैप भी लगा सकते हैं, न्यू शनिधाम गुड़गांव सर्च करेंगे मन्नू भैया जी का ट्रस्ट तो आपके पास एड्रेस आ जाएगा, वहाँ पे आप कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ शनिधाम में क्या होता है। शनिधाम में आपका नकारात्मक चीज़ों का इलाज किया जाता है, जैसे भूत प्रेत हो गए, पितृदोष हो गया, इन समस्त क्रियाओं का जो है वहाँ पे निवारण किया जाता है। निवारण के लिए कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सिर्फ आपको वहाँ पे धाम से जो है हवन कराना होता है। हवन सामग्री आपको वहीं धाम से प्राप्त हो जाएगी, जो कि आपको वहीं से परचेज करना होता है। वहाँ पे आपको सबसे पहले जब धाम पे जाते हैं तो आपको टोकन लेना होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम वालों के लिए टोकन अलग से मिलता है। जो सेकंड टाइम या थर्ड फोर्थ टाइम जा रहे हैं उनके लिए कोई टोकन नहीं होता है, वो आप जाके वहाँ पे बैठ सकते हैं, झाड़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपकी पुष्टि करानी होती है। पुष्टि करने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जब गेट पे जाएंगे तो वहीं पे आप बोल दीजिए कि मुझे जो है मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, तो आपको टोकन मिल जाएगा। अपने टोकन के हिसाब से आपका बारी आएगी। उसके बाद आपको पंडाल में जाना होता है, जो कि बड़ा पंडाल होता है। वहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जो भी श्रद्धालु आए होते हैं उनके लिए अलग से लाइन लगी होती है, उस लाइन में आप बैठ जाइएगा वहाँ पे। उसके बाद अपनी बारी का इंतज़ार कीजिएगा। जितनी देर वहाँ पे आप बैठते हैं बातें मत कीजिएगा, आप जप करिएगा। जो भी आप जप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय ओम का जप कर सकते हैं, या ओम शम शनिचराय नमः ओम का जप कर सकते हैं, या जो भी जप कर रहे हैं वो जप करिएगा। वहाँ पे जितनी देर रहेंगे उससे लाभ होगा। अगर आप वहाँ जप करेंगे तो आपको जो है कई गुना लाभ प्राप्त होता है। वहाँ पे इतनी पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं। उसके बाद जब आपका बारी आती है आपकी पुष्टि की जाएगी, चेकिंग की जाएगी। चेकिंग के माध्यम से अगर आपको कोई समस्या बताई जाती है तो उसका इलाज के लिए आपको वहाँ पे बताया जाएगा कैसे इलाज होता है। मिनिमम 8 बारी आपको वहाँ शनिधाम जाना ज़रूरी है। आप रुक कर भी वहाँ पे रुक भी सकते हैं और उसके बाद गैप करके 15 से 20 दिन का गैप करके दोबारा भी जा सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद इलाज करा सकते हैं। जो आपको क्रिया बताई जाती है उसी क्रिया के हिसाब से आपको वहाँ पे हवन सामग्री लेनी होती है। हवन सामग्री अभी इस टाइम पे जो चल रही है, हवन का पैकेट मिलता है, साथ में गोले कराना होता है, जो कि नारियल का गोला होता है। उसमें अच्छी क्वालिटी की सामग्री भरी होती है। और जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है आप शनिदेव महाराज जी को तेल भी सरसों का वहाँ पे दान कर सकते हैं।
जो कि वहाँ पे शनिदेव महाराज जी की प्रतिमा है उस पर चढ़ाना होता है, या हवन के लिए भी दे सकते हैं। इसके बाद आपने जब हवन कराते हैं वहाँ पे जितनी क्रिया बताई जाएगी उसी हिसाब से आपको वहाँ पे गोले और हवन सामग्री खरीदनी है। हवन सामग्री और गोले खरीदने के बाद आप जो है सारी सामग्री लेकर जो है जो हवन कुंड बना हुआ वहीं पे जाके बैठ जाइए, और जब तक आपका जो है समय नहीं आता है तब तक आपने वहाँ पे बैठे रहना है और जप करते रहना है, जो भी आपको जब बताया जाता है वहाँ से। जब आपका हवन करके उतारा कर दिया जाता है, परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी वहीं पे मिलेंगे आपको, और पंडाल पे भी मिलते हैं। तो वहाँ पे जब हवन हो जाएगा आपका, उसके बाद जो है आपका झाड़ा लगाना होता है। झाड़ा लगाने के लिए आप दोबारा पंडाल में आइएगा, जो जहाँ पे आपने चेकिंग कराई थी उसी पंडाल में जो है बैठकर अपना झाड़ा लगवा लीजिएगा। उसके बाद आप दीपदान कीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, सभी भक्तों ने ये ध्यान रखना है, जब आपका हवन कराते हैं तो हवन कराने के बाद आपको हवन कुंड का जो है परिक्रमा करनी होती है। ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपको बहुत अच्छा फील भी होगा, प्लस आपकी जो क्रियाएं होंगी जल्दी कटेंगी। वहाँ पे अपनी सुविधा के अनुसार 11-21 जो है परिक्रमा कर सकते हैं। और जब आप परिक्रमा करें तो जय शनिदेव का ज़रूर जप करते रहें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अब आपने हवन सामग्री कराने के बाद जो है उसके बाद आप जो है दीपदान कर सकते हैं, जो कि दीपदान के लिए शनिदेव महाराज जी का जो प्रतिमा बनी है उसके जस्ट सामने ही जो है दीपदान करने के लिए बना हुआ है। वहाँ पे दीपदान लिखा भी हुआ है। वहाँ पे जाके अपनी इच्छा के अनुसार, अगर आपको पितृदोष ज़्यादा है तो कम से कम 21 दीप जलाने वहाँ पे दान करने हैं, जो कि आपको दीपक और सरसों का तेल जो भी सामग्री होती है सब वहीं धाम से ही मिल जाएगी। आपको बाहर से अलाउ नहीं है, वहीं से परचेज़ करनी है। उसका कारण भी मैं बताऊंगा क्यों परचेज़ करनी होती है वहाँ से। अब जो वहाँ से करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो 21 दिए के जो है 100 रुपये लगते हैं वहाँ पे, नॉर्मल से चार्ज हैं, जिसमें आपको सामग्री तेल बाती और जो है दिए जो है सारा कुछ कंबाइंड मिलकर मिलेगा। सिर्फ आपको जलाना होता है। जला के के बाद आपको प्रार्थना करना होता है शनिदेव महाराज जी को दीपदान करने की। दीपदान की विधि मैंने बहुत बार बताई हुई है, उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूँगा, उसको देख कर आप कर सकते हैं क्या करना होता है। बाकी वहाँ पर लिखित में भी है, आप वहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ भी सकते हैं, या जब आप शनिधाम जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक बुक दी जाएगी, शनिदेव महाराज जी की शनि महिमा ग्रंथ मिलेगा, आपको एक किताब मिलती है जो कि बिल्कुल फ्री निःशुल्क जो है वहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी के द्वारा सभी भक्तों को दी जा रही है। वो आप लेंगे तो उसमें भी पहले पेज पे ही जो है शनिदेव महाराज जी की दीपदान विधि लिखी हुई है, उसको पढ़कर सेम टू सेम वैसे ही करना होता है दीपदान आपको, और वीडियो भी आप देख सकते हैं। दीपदान करने के बाद प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद बजरंगबली महाराज जी का मंदिर है वहीं पे बैठकर अपना जप कीजिएगा, जो भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहें या जो भी और राम का जप या जो भी जप करना चाहें, कोई भी जप वहाँ पे बैठ के करेंगे तो आपको पौष्टिक ऊर्जा प्राप्त होगी वहाँ पे। अब उसके बाद अपना झाड़ा लगाने के लिए जो है आप पंडाल में जा सकते हैं, वहाँ पे झाड़ा लगवा लीजिएगा। अब अगर आपको रुकना है तो वहाँ शनिधाम में रुक सकते हैं, नहीं रुकना है तो आप अपने घर जा सकते हैं। दोबारा अगले दिन या जब भी आपको समय मिले, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद दोबारा शनिदेव महाराज जी के दर्शन के लिए शनिधाम दोबारा आइएगा, और उसी हिसाब से आप अपनी समस्या के अनुसार वहाँ पे आपको आना होता है। दोबारा जब आते हैं तो आप जल्दी भी आ सकते हैं, और आप जो है कम से कम लेकिन 15 से 20 दिन का गैप करके तो आना ही होता है। जितने दिन आपको बताया जाता है उतने दिन जाना ज़रूरी है वहाँ पे, क्योंकि जब आप वहाँ से जुड़ते हैं तो हो सकता है उसके बाद आपकी समस्या थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि जो दूत होते हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपको हाज़िरी अगर आ रही होगी तो हाज़िरी आनी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, या फिर किसी को खास खजुली हो सकती है, लड़ाई झगड़े घर में होने और बढ़ सकते हैं, इस प्रकार का क्लेश बढ़ सकता है। लेकिन आप इससे परेशान मत होइएगा। इसके लिए आप ये शनिदेव महाराज जी के और परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया के भरोसे रहिएगा, आपकी समस्त क्रियाओं का निवारण जल्द से जल्द हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना होता है, आप जब भी समय मिलेगा शनिधाम जाते रहिए और वहाँ दर्शन करते रहिए। जब भी जाएं जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप वहाँ पे जब धाम में जाएं तो जप करते रहें, वहाँ बात मत करिएगा, क्योंकि इतनी दूर से आप लोग आते हैं पैसा खर्चा करके अपना जो है, तो जप करिए, उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि शनिधाम में जप करते हैं और जो हम अपने घर पे जप करते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। वहाँ पे पौष्टिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, जप भी होता है, हवन भी हो रहा है लगातार, तो वहाँ पे पौष्टिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो एक अलग शक्ति का अनुभव आप खुद करेंगे। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हनुमान भक्त ऋषि को, और फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिए, और वीडियो को दूसरे भक्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन अगर रह गया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ व्यस्तता था जॉब की वजह से, जिस वजह से समय नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज थोड़ा सा समय निकाल कर आप सब भक्तों के लिए जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ,
और जो है आपको बता दूं, हाँ, जो मैं एक बताने वाला था कि जो हवन सामग्री और दीपक क्यों लेने होते हैं, वो इसलिए लिए होने होते हैं क्योंकि जो पैसा आप वहाँ पे परचेज़ करते हैं उसी से धाम की सेवा होती है। जो वहाँ पे सामग्री परचेज़ करते हैं उससे जो भी धन की प्राप्ति होती है, उससे जो है धाम में बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे कि अगर आप जब जाएंगे, पानी देखिए, पानी अभी गर्मियों का सीज़न आने वाला है तो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है, ठीक है। उसके अलावा वॉशरूम वगैरह होते हैं, उसकी साफ़ सफाई, उसके खर्चे होते हैं, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पे। तो ये सारी खर्चे जो है यहीं से होता है, क्योंकि आपकी क्रिया के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल निःशुल्क है। तो ओनली जो है जो आपका हवन सामग्री कराते हैं वही होता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं, कंपेयर मैं कर दे रहा हूँ एक, अगर आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ इलाज कराते हैं, एक बार आपने डॉक्टर को दिखाया, दवाई दी उन्होंने, लेकिन दोबारा अगर आप जाएंगे तो दोबारा दूसरी दवाई देंगे तो दूसरा पैसा लगेगा। या दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं तो दोबारा से अपने हिसाब से इलाज करते हैं। लेकिन अगर आप शनि धाम में एक बार जुड़ गए हैं, आपने हवन सामग्री करा ली, दोबारा जितनी मर्जी बार जाइए, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका। अपनी इच्छा के अनुसार आप हवन करवा सकते हैं, कोई आपके लिए बाध्य नहीं है। और वहाँ पे जो चेकिंग कराते हैं तो भी आप अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ से अपना अगर इलाज कराना चाहें तो स्टार्ट करवा सकते हैं, उसके लिए कोई दबाव नहीं है। आप अपनी इच्छा के अनुसार इलाज करवा सकते हैं। नहीं कराना चाह रहे हैं, नहीं करवा सकते हैं। अगर आपके पास धन की समस्या है तो आप परम पूज्य गुरुदेव मन्नू भैया जी से बता सकते हैं अपनी जो भी समस्या है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा वहीं से हवन कराइएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और जो यहाँ पे धाम जब जाएंगे आप तो देखेंगे खुद ही वहाँ पे इतने सारे खर्चे होते हैं, जिसको मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और समय भी लगता है। प्लस जो है परम पूज्य गुरुदेव मन्नू भैया जी सभी भक्तों के लिए वहाँ पे रहते हैं, काफ़ी घंटों तक वो जप करते रहते हैं आप सबके लिए। कई बार जो है 10-10, 11-11 बजे रात तक जो है जप करते रहते हैं परम पूज्य गुरुदेव मन्नू भैया जी एक ही आसन पर बैठकर। तो आप जब वहाँ पे जाएंगे धाम में, तब आप खुद देखेंगे अपनी आँखों से, वो एक ऐसा धाम है जो कि सच्चा धाम है। तो इसी पे सभी भक्तगण जो है एक बार बोलेंगे, जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। शनिदेव महाराज आप सबके पितरों को मुक्ति और शांति दें। अगर किसी भक्त के ऊपर 7.5 ढैया या शनिदेव महाराज जी की कोई भी महादशा चल रही है, या आपके घर में पितृ दोष बताया गया है, आपने कहीं पे चेक कराया किसी पंडित से या किसी भी माध्यम से आपको पता लगा है, तो आप सब भक्तों के लिए मैं निःशुल्क जो है हर शनिवार और मंगलवार जप करता हूं, ताकि आप सब भक्तों के पितरों को मुक्ति और शांति मिल सके। तथा अगर आप सबके घर में या परिवार में किसी को मरीज़ को कोई समस्या है तो उसका निवारण हो सके, इसके लिए आप जप में ज़रूर जुड़ा करिए, लाइव जुड़ा करिए। और किसी कारणवश अगर आप लाइव नहीं जुड़ सकते हैं तो जो वीडियो सेक्शन में जाकर उस जप को दोबारा से सुनिएगा, लाभ ज़रूर मिलेगा। अगर शनिवार को जो है मैं शनिदेव महाराज जी का मंत्र का जप करता हूँ आप सब भक्तों के कल्याण हेतु। मंगलवार को बजरंगबली महाराज जी के मंत्रों का जप करता हूँ। ये जब जितनी देर जप चले उतनी देर जो है आप सारा काम छोड़कर इस जप पे ध्यान दीजिएगा। मेरे साथ आप भी जप कीजिएगा, आप ही का फ़ायदा होगा। जो भक्तगण नहीं जा पा रहे हैं, किसी को पैसे की दिक्कत है, कोई भी समस्या है, शनिधाम नहीं जा पा रहे हैं, पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं उन सब भक्तों के लिए ही ये जप कर रहा हूँ। और आप सब भक्तों को मैं बताना चाहूँगा, इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। ये शनिदेव महाराज और परम पूज्य गुरुदेव मन्नू भैया जी के आशीर्वाद की वजह से है, बजरंगबली महाराज जी के आशीर्वाद की वजह से है। तो जब तक शनिदेव महाराज जी और बजरंगबली महाराज जी मुझे ये जप के लिए बोलेंगे तब तक मैं करता रहूँगा। आगे कितने समय तक होगा मैं कर पाऊँगा मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जब तक हो रहा है आप ज़रूर इसका लाभ लीजिए। इसी बहाने आप भी जप कर पाएंगे, क्योंकि 1 घंटा जप मैं डेली जप करूँगा। जो आने वाले समय में हो सकता है मैं आप सब भक्तों के लिए डेली जप करूं, लेकिन अभी जिस हिसाब से मुझे समय मिल पा रहा है मैं शनिवार और मंगलवार को ही जप कर पा रहा हूं आप सब भक्तों के लिए। तो आप इसमें ज़रूर जुड़िए और इसका लाभ प्राप्त कीजिए, आप सब भक्तों का कल्याण होगा। जप में शामिल होने से पहले मैं तो यही कहूँगा, आप उतनी देर के लिए अपने मंदिर वाले कमरे में बैठ जाइए, दिए जला सकते हैं दिए जला लीजिएगा, जोत जला सकते हैं जोत जला लीजिएगा, धूप दीप जो भी है अपनी श्रद्धा के अनुसार वो कर लीजिएगा। और शनिदेव महाराज जी से, बजरंगबली महाराज जी से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जो भी कष्ट हैं पितरों को मुक्ति और शांति मिले। उसके बाद आप मेरे जप जो करूँगा उसको अनुभव कीजिएगा। शनिदेव महाराज जी से प्रार्थना कीजिएगा कि जो मैं जप कर रहा हूँ इसका लाभ आपको मिले, तो आपको ज़रूर मिलेगा। बजरंगबली महाराज जी से प्रार्थना कीजिएगा, ज़रूर मिलेगा आपका लाभ। और जय श्री राम या जय शनिदेव जो भी जप कर सकें आप, अब मन ही मन जप करते रहिएगा, ज़रूर मिलेगा। आपने क्या करना है, इस वीडियो को दूसरे भक्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण हमारे साथ जुड़ सकें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के लिए सेवा कर सकूं। आप सब भक्तगण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब भक्त की वजह से ही मुझे जप करने के लिए समय मिल रहा है। शनिदेव महाराज जी ने, बजरंगबली महाराज जी ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है, इसके लिए मैं बहुत कृतार्थ हूँ। और आप सब भक्तों का बहुत बहुत कल्याण हो, आप सब भक्तों को भक्ति मिले और हर प्रकार के कष्ट से
संकटों से बजरंग बली महाराज जी बचाएं, आपके पितरों को मुक्ति और शांति मिले। शनिदेव महाराज जी से मेरी यही प्रार्थना है। और जिन भक्तों के ऊपर साढ़े सती ढैया या शनि दशा कोई भी दशा चल रही है, आप घबराइए मत। इसका निवारण बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, शनिदेव महाराज जी को दीपदान कीजिए, प्रतिदिन दीपदान कीजिए अपनी श्रद्धा के अनुसार। कम से कम 11 दीपदान कीजिए, जो कि आपके नज़दीक में जो भी दिए बनाते हैं, दिए का कार्य करते हैं, उनसे दीप इकट्ठा में परचेज़ करके आपके घर पे तेल होगा सरसों का, और उसके अलावा जो बाती होती है रुई की, वो जलाकर आप जो है दिए जला सकते हैं, जब आपको लाभ मिलेगा। दिए जब जलाएंगे तो दिए दीपदान की विधि मैंने बताई हुई है, उस विधि के अनुसार ही करिएगा। उसमें आप बोल दीजिएगा शनिदेव महाराज जी से एक अपने कि हे शनिदेव महाराज जी, मेरे ऊपर आपकी जो भी महादशा चल रही है, जाने अनजाने में मेरे से जो भी पाप हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। त्राहिमाम 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 3 बार आपने ये बोलना है, और मुझे क्षमा कीजिए और मुझे इससे मुक्ति दीजिए। इतना करने के बाद जय शनिदेव का जप करिएगा, या फिर ओम शम शनिचराय नमः ओम का जप करिएगा, ज़रूर लाभ मिलेगा। इसके अलावा मैंने शनिश्चर का पाठ का जो है एक वीडियो पूरी कंप्लीट बनाई है, जो कि सिद्ध है। उसको अगर आप सुनेंगे तो उससे भी लाभ मिलेगा। आप उस वीडियो को, जो शनिश्चर का पाठ है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर उसको सुनिएगा, आपको लाभ मिलेगा। आप सब भक्तों का कल्याण हो, सभी भक्तों को उन्नति हो, और आप सबकी जो भी परेशानी है शनिदेव महाराज दूर करें। जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव। परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी को चरण प्रणाम स्वीकार हो। परम पूज्य गुरु माता जी को चरण प्रणाम स्वीकार हो। श्रीनिधाम के समस्त दूतों की जय। जय श्री कृष्णा।